मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी ये सारे क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 12वीं शताब्दी में हरियाणा में क्या क्या हुआ। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश तोमर वंश को हराकर आया था, यानी कि जो चौहान वंश था वो तोमर वंश को हराकर 12वीं शताब्दी में आया था। कौन वंश? चौहान वंश तोमर वंश को हराकर 12वीं शताब्दी में आया। अनंगपाल सेकंड ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंदर ही अनंगपाल जो सेकंड था उन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। थर्ड क्वेश्चन है 1191 में तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया, इसमें जीत गया। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या हो गया, जीत गया। मोहम्मद गोरी गौर का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी गौर का शासक था। और 1178 ईस्वी में पाटन में बना गुजरात पर आक्रमण किया था, और यहाँ का शासक कौन था? भीम सेकंड था। यानी मोहम्मद गोरी गौर का शासक था और 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, यहाँ का शासक भीम सेकंड था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही, और इस युद्ध को मोहम्मद गोरी जीत लेता है। देखो, पहले युद्ध को तो पृथ्वीराज चौहान ने जीता और दूसरे को मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। राजा जयचंद ने तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया, यानी कि राजा जयचंद ने तराइन के पहले युद्ध में किसका साथ दिया? पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया, जीत गए। और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया। यह गढ़वाल वंश का राजा था, यानी कि जयचंद जो थे कहाँ के राजा थे? गढ़वाल वंश के राजा थे। नेक्स्ट है हासी से पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया? गोविंद राय ने दिया। हासी से पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया? गोविंद राय ने दिया स्टूडेंट्स। फिर है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी क्या होता है? जीत जाता है। 1194 में क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, और इसमें मोहम्मद गोरी क्या होता है? जीत जाता है। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध, 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दोज कुबाचा के बीच में होता है, और इस युद्ध को इल्तुतमिश जीत जाता है। दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बारी। चौहान वंश तोमर वंश को हराकर आगे आया था, यानी चौहान वंश तोमर वंश को हराकर ही आगे आया। अनंगपाल सेकंड ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। अनंगपाल सेकंड ने क्या किया? सूरज कुंड का निर्माण करवाया। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, और पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? जीत जाता है। मोहम्मद गोरी गौर का शासक था। इसने 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, और यहाँ का शासक भीम सेकंड बन गया। 1191 के बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, और इस युद्ध को मोहम्मद गोरी जीत लेता है क्योंकि जयचंद ने उनका साथ दिया था। फिर आपका 1192 ईस्वी में तराइन दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध को मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। राजा जयचंद ने तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया, और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का। और कहाँ से संबंध था इनका? गढ़वाल वंश से। हासी से पृथ्वीराज चौहान का साथ गोविंद राय ने दिया। हासी से पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया? गोविंद राय ने दिया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, और इसमें मोहम्मद गोरी क्या हुआ? जीत गया। 1215 ईस्वी की बात करते हैं। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दोज कुबाचा के बीच में हुआ, और यह युद्ध इल्तुतमिश ने जीत लिया स्टूडेंट्स। 12वीं शताब्दी के बाद शुरू करते 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी के अंदर क्वेश्चन रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल में है। क्वेश्चन क्या बनता है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल में।
दूसरा, रजिया सुल्तान के शासनकाल की बात करें 1236 से 1240। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका भी कौन थी? रजिया सुल्तान थी स्टूडेंट्स। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका। देखो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में। शासनकाल 1236 से 1240। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका भी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का संबंध था गुलाम वंश से था। फिर है याकूत को आमिर याखूर या घोड़े का सरदार बना दिया गया था। याकूत को आमिर याखूर या घोड़े का सरदार बना दिया गया। अल्तुनिया को बठिंडा का सूबेदार। याकूत को आमिर याखूर या घोड़े का सरदार बनाया गया था। अल्तुनिया को बठिंडा का सूबेदार बनाया गया था। रजिया सुल्तान का भाई का नाम था बहराम शाह। रजिया सुल्तान के भाई का नाम क्या था? बहराम शाह। बलबल ने 1265 में मेवात पर आक्रमण किया। यह मेवातियों को हराने के लिए आया था। यानी बलबल ने 1265 में मेवात पर आक्रमण किया और यह मेवातियों को हराने के लिए ही आया था। बलबल के राजा की बात करें तो बलबल 1267 में राजा बना। 1265 में मेवात पर आक्रमण किया और 1267 में राजा बना। बलबन के बेटे मोहम्मद को मेवातियों ने क्या कर दिया? मार दिया। बलबन के बेटे मोहम्मद को मेवातियों ने मार दिया। बलबल ने ही लोह और रथ की नीति को अपनाया था। क्वेश्चन ये पूछे कि किस राजा ने लोह एवं रथ की नीति को अपनाया? तो बलबन के द्वारा लोह और रथ नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, बलबन ने गोपालगिरी का किला बनवाया, गुरुग्राम में है। बलबन ने ही गोपालगिरी का किला बनवाया और गोपालगिरी का किला कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 88 तक। 1351 से 88 तक किसका शासनकाल? फिरोज शाह तुगलक का। 1351 से 1388 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में फतेहाबाद और 54 में हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में फतेहाबाद और 1354 में हिसार को बसाया। स्टूडेंट्स ये दोबारा शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 40 तक था। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान ही है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंध रखती हैं। याकूत और अमीर एक घोड़े का सरदार बनाया गया था। अल्तुनिया को बठिंडा का सूबेदार बनाया गया था। रजिया सुल्तान के भाई का नाम है बहराम शाह था। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया और बलबन 1266 में क्या हो गया? राजा बन गया। बलबन का बेटा मोहम्मद को मेवातियों ने मार दिया था। बलबन ने ही लोह और रक्त नीति को अपनाया था। बलबन ने ही गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया था। अब गोपालगिरी के दुर्ग की बात करें कहाँ पर है? तो यह आपका गुरुग्राम के अंदर। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में फतेहाबाद और 1354 में हिसार को बसाया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके 12वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी के कुछ कंप्लीट होते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इससे पहले हमने HSSC के अंदर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा GK के 2018 और 19 में, वो अलग अलग वीडियो के अंदर इससे पहले किए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स उनको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।